अनंत वक्ता घर की बगिया में आज देखिए अपनी नर्सरी के लिए कैसे हम मिट्टी तैयार करते हैं। बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा जी और साथ में उनका साथ दे रही हैं आकांक्षा जी। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। ऐसा कोई शहर नहीं जहां कोरोना का कहर नहीं, तो इसी से रिलेटेड आज ये बातचीत चलेगी कि किस तरह से आप अपने घर में बेहतर खान पान लेंगे और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखेंगे। सारी तरकीब इस तरह की होगी कि हम अपने घर में कंटेनर गार्डनिंग किस तरह से करें और छोटे से जगह में कम साधन और कम संसाधन के बावजूद भी एक इस तरह से सारी चीज़ें हम लगाएं। जब हमारे आसपास ऑक्सीजन देने वाले प्लांट होंगे, हमारे आसपास हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने वाले प्लांट होंगे और हमारे किचन में इस तरह की चीज़ें पहुंचने लगेगी, तो आप समझिए कि सफल बागवानी आपकी साकार हो रही है और आप अपने सपनों से बहुत अच्छा ताना बाना अपने ज़िंदगी का बुन सकते हैं। इसी बारे में बातचीत चलेगी और हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा है, तो हम लोग मिलकर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में आप सभी को आज बताऊंगा कि आप मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, इससे सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे। सॉइल मिक्स तैयार करने की तरकीब यह है कि जब आपकी मिट्टी में सोनी खुशबू आ जाए, गांव की देसी टच आ जाए और हमें ऐसा महसूस हो कि हम अपने कुदरत और अपने देश, अपने गांव के भी करीब हैं, बेशक हम कहीं भी रह रहे हों, तो आप मान के चलिए कि आपकी बागवानी भी साकार हो जाएगी। आज ये सारी तरकीब की ज़रूरत इसलिए भी लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी मानवता खतरे में है और यह खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे ही माहौल यदि बना रहा तो हमें हमेशा के लिए ज़रूरत होगी कि हम अपनी तरकीब से आसपास होने वाले कचरे और गंदगी से अपने आप को, साथ में हमारे समाज में भी एक बहुत बड़े बदलाव के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मिट्टी बनाने की जो तरकीब है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल जो घर में इस तरह के साकीय कोई भी सब्जी लेनी हो तो आप उसके लिए मिट्टी कैसे बनाएंगे इस पर बात चलेगी। साथ में फूल और फूल से फल कैसे लेंगे उस पर भी बात चलेगी। इसके अलावा आप कोई कद्दू वर्गीय आप बेल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात चलेगी। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि साकीय पौधा आपको लगाना हो तो 10 किलो आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए। 10 किलो नॉर्मल मिट्टी में आप 2.5 किलो आपको कंपोस्ट डालना है। इस पूरे कंपोस्ट में जो भी खाद है, मैन्योर है, ये सारी चीज़ें आपको मिक्स कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और आपके लिए बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में हमारे पास रेत है, जो नदी का रेत होता है, साथ में नीम कंपोस्ट है और कोकोपीट का भी बुरादा है, कोकोपीट भी आप डाल सकते हैं। इसका रेशियो क्या होगा इसी बारे में हम बात करते हैं। 10 किलो नॉर्मल मिट्टी हमें डालना है। 10 किलो नॉर्मल मिट्टी में हमें 2.5 किलो कंपोस्ट डालना होता है। 2.5 किलो कंपोस्ट के बाद हमें 1 किलो तक कोकोपीट डालना होता है, क्योंकि हम ले रहे हैं ये पत्तों वाला हमारे पास पौधा है। और साथ में हम 1 किलो नीम की खली लेंगे। नीम की खली इसलिए डालते हैं कि जो भी इसमें रस चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं उनसे बचाव शुरू से ही हो जाए, प्रिवेंशन शुरुआत से ही हो जाए और कीड़े फंगस फफूंद ना लगे। इसके बाद चूंकि ये पत्ते वाला है हमारे पास, तो हम पत्तों का खाद भी इसमें डालते हैं और ये मात्रा हमारी होती है 1 किलो। रेत डालते हैं, नदी का रेत होता है, ये नदी का रेत हम 2.5 किलो के आसपास डालते हैं। नदी एक बहुत अच्छा सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जहाँ से पहाड़ों से चलने वाली जड़ी बूटियाँ और पहाड़ों से चलने वाले इस तरह के पत्थर के छोटे छोटे कण जो हमारे पौधों में भी कहीं ताकत भरती है, इसी के लिए हम नदी के रेत पर भी हम लोगों ने काम किया और देखा कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है, तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने मिला दिया। अब यहाँ पर हम एक देसी टच जो आपके किचन में अवेलेबल है, जो आपके रसोई घर में है और आपके हर घर में है, हल्दी। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, हम लोगों ने हल्दी पर रिजल्ट लिया है। तो इन पूरी मटेरियल में आपको डालना है 20 ग्राम हल्दी और साथ ही आपको डालना है 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर। गोल मिर्च, काली मिर्च, उसको पीस के उसका पाउडर बना के आपको 10 ग्राम तक इस पूरे मिट्टी में डालना है। और इसके साथ ही डालना है खाने वाला चूना जो 20 ग्राम तक होगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह का फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा और खुशबू आएगी अपनी सौंधी, अपने देश की, अपने गांव की, तो आप समझेंगे कि पूरी मिट्टी तैयार हो गई है।
मिट्टी में आपको रखना है इस तरह का मिट्टी, जब लड्डू बनने के फॉर्मेट तक आ जाए तो आप समझेंगे कि मिट्टी तैयार है आप पौधों को लगाने के लिए। समयानुकूल अलग अलग परिस्थितियां होती है, गर्मियों में, सर्दियों में और बारिश के समय में, तो उसकी चर्चा हम बीच बीच में आपको इसी अनंत वक्ता चैनल पर दिया करेंगे। आप बने रहें और देखते रहें। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यदि बैंगन, टमाटर, मिर्ची लगाना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। जो भी ये फार्मूला है इसमें सिर्फ आपको कोकोपीट का जो फार्मूला है ये आपको यहाँ से हटा देना है। बाकी सारी अवयव आपके सेम रहेंगे, समान रहेंगे, आपको कोकोपीट हटा देना है। कोकोपीट यदि आप डालते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, वो किसी कारण से गिर सकते हैं, तो इस वजह से कोकोपीट हटा दिया गया है। अब फिर एक बार ये रेशियो बता रहा हूँ, टमाटर, मिर्च, बैंगन या इस तरह की कोई भी चीज़ें आप ले रहे हैं उसके लिए 10 किलो नॉर्मल मिट्टी, 2.5 किलो आप डालिए उसमें कंपोस्ट, 2.5 किलो रेत डालना है आपको और साथ में डालना है 1 किलो पत्तों का खाद, 1 किलो आपको डालना नीम की खली, 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम खाने वाला चूना। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आप पौधा लगाइए। अब बात हो रही है बेल वाली, कद्दू वर्गीय जो भी पौधा आपको लगाना है, जैसे आप लगा रहे हैं तोरी, घिया, कद्दू, इस तरह की जो भी बेल वाली है, खीरा, ककड़ी जो भी लगा रहे हैं उसमें आपको करना है रेत का परसेंटेज को डबल। जैसे मैंने अभी आपको एक तरकीब दिया है कि 10 किलो मिट्टी में इसमें 5 किलो रेत मिलाना है और बाकी सारी चीज़ वही होगी। और देखेंगे कि पौधे आपके बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं और बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि हम सफल गार्डनिंग बताया है फार्मूला, ये तो अर्बन फार्मिंग के लिए जी। बताया है। क्या ये जैसे सामान्य खेतों की बात अगर हो, खेतों में क्या रेशियो होगा हल्दी का, काली मिर्च का, या खेतों में तो लगभग न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और आपको जो थोड़ी बहुत कमी है खाद डाल दिए हैं या गोबर की खाद पड़ेगी। आपके पास जगह की कमी है, आप शहर में रहते हैं, आपके पास छोटी सी बालकनी है और आप चाहते हैं कि बालकनी में भी निकल कर थोड़ा नज़ारा लिया जाए कि किस तरह से हम सुकून भरी सांस यहाँ से भी ले सकते हैं, तो इसी बारे में हमारी चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे बालकनी गार्डनिंग के लिए और बिल्कुल टावर में किस तरह से आप हर्बल गार्डन, फ्लावर गार्डन और अपने लिए ऑक्सीजन गार्डन छोटी सी जगह में बना सकते हैं। आइए चलते हैं, इसी के बारे में बात हमारे अगले वीडियो में आपके साथ करूँगा। थैंक यू वेरी मच।